जवेद चौधरी साहब, असद उमर साहब जो हैं उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया, जरा सुने वो क्या कह रहे हैं। जो कराची की सड़कों पर तासुर है वो ये नहीं है कि मुत्तहिदा वाले जो हैं उन्होंने खुद ये फैसला किया कि चलें हम आपस में साथ मिलकर बैठ जाते हैं और पुरानी रंजिशें भुला देते हैं। तासुर ये है कि बैठाया जा रहा है, बिठाया जा रहा है। अच्छा, पहले तो ये जो थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि MKM का जब मुआहदा हुआ था PDM के साथ, वो एक बड़ा वाक़या है। वो इस तरह था कि अब ये MKM के सोर्सेज हैं, मैं पहले बता रहा हूँ सोर्सेज क्या हैं। फ़रोग नसीम साहब गए थे जनाब बाजवा साहब के पास उनसे पूछने के लिए कि ये बताइए कि हमें इमरान खान साहब के साथ रहना चाहिए या PDM के साथ मिल जाना चाहिए। तो उस पर उन्होंने कहा कि आप अपना ही मर्ज़ी खुद करें, आप अपना फ़ैसला खुद करें, मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ आपको मशवरा दे सकूँ। तो फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि नहीं, आपकी अपनी फीलिंग क्या है, आप हमें अपनी फीलिंग बताएं, ये छोड़ें कि PDM क्या कह रही है और इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। तो जनाब भाई साहब ने कहा कि मैं तो ये चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट 5 साल पूरे करें, तो इमरान खान साहब को 5 साल पूरे करने चाहिए। मेरी अगर ख्वाहिश पूछेंगे तो मैं तो ये चाहता हूँ। तो उस पर फ़रोग नसीम साहब, अब उनसे आप फ़रोग नसीम साहब से कन्फर्म कीजिएगा। उस पर फ़रोग नसीम साहब ने कहा था कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें मज़ीद 1.5 साल पागलपन के साथ रहना पड़ेगा और उसके बाद फिर वहाँ से चले गए। कुछ अर्से बाद उन्होंने दोबारा फ़ोन किया था जनाब बाजवा साहब को और कहा था जी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से फौरी तौर पर बात करवाई बाजवा साहब से, और सिद्दीकी साहब ने बाजवा साहब से कहा था कि हमारे सिर्फ 2 रिजर्वेशंस हैं, 2 मुतालबात हैं, आप हमें ये बताएं कि क्या इमरान खान साहब हमारे ये मुतालबे पूरे कर सकते हैं। तो बाजवा साहब ने कहा कौन कौन से मुतालबे। उन्होंने कहा जी पहला मुतालबा ये कि क्या हमें सिंध की गवर्नरशिप मिल सकती है। तो बाजवा साहब ने कहा जी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इमरान खान को कह सकूँ। उन्होंने कहा दूसरा, क्या हमें कराची की मेयरशिप मिल सकती है। तो बाजवा साहब ने कहा जी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपसे कोई वादा कर सकूँ। तो फिर उन्होंने कहा जी ये हमें PDM देने के लिए तैयार है, फिर आप हमें इजाज़त दें, फिर हम उनके पास चले जाते हैं। तो वो जो मुआहदा हुआ है MKM का PDM के साथ, बाजवा साहब ने इजाज़त दी कि नहीं दी? नहीं, जनाब बाजवा साहब ने कहा कि अब आप जाने, आपका काम जाने, ठीक है। और उसके बाद खालिद सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी अब तो ठीक है, अब हम PDM के इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये जो मुआहदा हुआ है उसमें मेयरशिप भी शामिल है और उसमें कराची की गवर्नरशिप भी शामिल है। कराची की गवर्नरशिप मिल चुकी है आपकी गुफ्तगू और मेयरशिप मिलनी है अभी। आपकी गुफ्तगू से तो हमें यही तासुर मिल रहा है कि ये बात आपके और बाजवा साहब के दरमियान हुई है। देखिए आपकी तासुर की बात, ये मेरा तासुर है तो हो सकता है, मैं तो अपना सोर्स बता रहा हूँ। हमने बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे जो इमरान खान साहब का ये कहना है कि MQM को बाजवा साहब ने तोड़ के PDM की झोली में डाला। नहीं, ये तो राहील शरीफ साहब के दौर में टूटी थी ना, आपको याद होगा। अच्छा। जब जनरल राहील शरीफ साहब ने कराची का ऑपरेशन शुरू किया था, मियां नवाज शरीफ साहब की मर्जी से किया था। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि कराची के हालात बहुत ख़राब हैं और जनरल राहील शरीफ साहब के दौर में सब कुछ हुआ था, सब कुछ MKM तो उस वक्त टूटी थी। और उसके बाद ये था कि इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट बनी तो MKM को इकट्ठा नहीं होने दिया गया। इसमें ये कोई शक नहीं है कि जब भी वो इकट्ठे होना चाहते थे या उनकी कोई मीटिंग होती थी तो उसके बाद फिर उससे को रोक दिया जाता था, रुक जाते थे। अब क्योंकि वो फोर्स नहीं है जो उनको लग रख सके और जो फौज है वो न्यूट्रल है इस वक्त, तो अब वो खुद ही मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, वो खुद ही मिल रहे हैं और इकट्ठे होते चले नहीं। और इसमें देखिए हामिद साहब कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, चूँकि ये इलेक्टोरल प्रेशर्स भी हैं। जब से MQM तकसीम हुई आपने देखा कि उसका उन्हें पॉलिटिकली काफ़ी नुकसान हुआ, तो ये एक बड़ी नेचुरल बात है कि उनके अंदर भी ये रियलाइजेशन होगी कि हमारी ताकत जो है तकसीम हो गई है, अगर हम यकजा कर लें तो हम शायद इलेक्टोरली ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। अच्छा सलीम आंडी वाला साहब, ये क्या बात दुरुस्त है कि MQM जो है वो PDM के साथ उसने मुआहदा इसलिए किया था कि उसको सिंध की गवर्नरशिप और कराची की मेयरशिप दी जाएगी? गवर्नरशिप तो उसको मिल चुकी है, तो मेयरशिप भी तो देनी पड़ेगी ना उसको। सर मेयरशिप भी हम दे चुके हैं, मेयरशिप भी उनको दे चुके हैं। उन्होंने, गवर्नर साहब ने, इस वक्त तिसोरी साहब ने अपने सेक्रेटरी को नॉमिनेट किया है टू बी द मेयर। इस वक्त वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं कराची के, हु इज एक्चुअली अ मेयर। तो जो भी MQM प्रपोज करेगी मेयर, हम वो उनको दे देंगे। हमने तो उनको उस, ये जो लास्ट मीटिंग का मैं जिक्र कर रहा हूँ, अमीनुल हक साहब अगर लाइन पे हैं, ये उस मीटिंग में थे कि हमने ये चीजें एग्री कर ली थी और वो PDM का जो एग्रीमेंट है उसमें उस वक्त डीलिमिटेशन की बात भी नहीं हुई थी, बट वो हमने एग्रीमेंट के बावजूद एग्री कर ली। अच्छा, तो ये सारी चीजें एग्रीड हैं और MQM जो साथ मिल रही है इस वक्त, वो बिल्कुल अपनी मर्जी से मिल रही है। ये असद उमर साहब के जो स्टेटमेंट है कि जबरदस्ती मिलाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। और ये भी कामरान तिसोरी साहब का इनिशिएटिव है
कि इन्होंने सबको कांटेक्ट किया और सबको एक पेज पे ला रहे हैं, और ये बेसिकली इनकी अपनी रिक्वायरमेंट है कि ये एक पेज पे आए, कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं है इनके ऊपर। तो ये सब गलत किस्म के वो नैरेटिव्स दिए जाते हैं कि जी ये कोई प्रेशर है, ये कोई ऐसा है। इट्स इलेक्टोरल प्रेशर, एहसन इकबाल ने बिल्कुल सही कहा है।